रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर गाना के माध्यम से अपनी व्यथा सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए जो यहाँ का लोकल फोक सॉन्ग है उसके जरिए अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है और लोग लगातार यहाँ पर कभी देशभक्ति गाना गाते हैं तो कभी लोकल गाने के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सुबह का वक्त है इसलिए थोड़ा भीड़ कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। और देखिए आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने पोस्टर पर लिखा है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोई धरना पर बैठा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है और लोगों का एक ही मांग है सरकार से कि जो जेपीएससी 14वीं परीक्षा है इसको रद्द किया जाए और साथ ही जो अगला एग्जाम हो वो स्वच्छ रूप से हो ताकि भ्रष्टाचार का साया किसी भी एग्जाम पर न पड़े। आपको देखिए एक पोस्टर दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा है जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान। ये जो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है इसमें छात्र यह चाहते हैं कि अगर व्यवस्था सुधर जाए तो आने वाले दिनों में छात्रों को किसी तरह की परेशानी ना होगी और उसी की मांग को लेकर लगातार जो है यहाँ पर रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम यानी रांची के जंतर मंतर पर जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है। कोई अनशन पर है, कोई धरना पर है, कोई ये चाहता है कि सरकार हमारी बातों को सुन ले। हालांकि जो कमेटी बनाई गई है सरकार की ओर से वो छात्रों का नाम मांगे थे और छात्रों की तरफ से नाम चला गया है, लेकिन अब तक सरकार यह निर्णय नहीं ले पाई है कि कब वार्ता शुरू होगी। वार्ता का इंतजार ये तमाम छात्र कर रहे हैं। हाथ में देखिए ये संविधान का किताब है और ये छात्र चाहते हैं कि इनकी बातों को सुना जाए। आखिर ये अनशन कब तक चलेगा? जब तक जान रहेगा। हिंदुस्तान अभी भारत पूरा देश भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। ये भगत सिंह का देश नहीं हो सकता है, ये चंद्रशेखर आज़ाद का देश नहीं हो सकता है। बिना रिश्वत का कोई भी ऑफिस में काम नहीं हो रहा, इसलिए लड़ाई बड़ी है। हमें सबको एकजुट होकर के भारत में सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी होगी। आज झारखंड की बात नहीं है। आप जब हमको जंतर मंतर पर बुलाते हैं तो हम आ जाते हैं। हम सबको बुला रहे हैं, आइए भारी संख्या में आइए, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। सरकार बात सुनेगी? बिल्कुल सुनना पड़ेगा, उनको सुनेगा नहीं, सुनना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग पूरे भारत देश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग सबसे पहले तो अकेले देवेंद्र दास शुरू किए थे हंगर स्ट्राइक, लेकिन उनका शरीर धीरे धीरे एनर्जी लॉस हो रहा था, कमजोर हो रहा था। उनको देखते हुए हम लोगों ने भी हंगर स्ट्राइक शुरू किया है और निश्चित रूप से पूरा देश का समर्थन मिल रहा है सरकार जो है। देखिए आपको तस्वीर दिखाते हैं, जो सामने बैठकर स्टेज पर लोग गाना गा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि माटी नहीं छोड़ेंगे, जंगल नहीं छोड़ेंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है। और उसी को लेकर सामने स्टेज पर गाना भी चल रहा है, कहीं सत्याग्रह चल रहा है, कहीं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। तबीयत अब धीरे धीरे आपकी खराब होने लगी है, आखिर कब तक ये जारी रहेगा? जब तक सरकार हमारी सभी मांगों को नहीं मानेगी, चाहे क्यों न ये मेरा सफ़ेद चादर कफन में बदल जाए, स्वीकार है। रोज़ रोज़ नहीं लड़ेंगे, एक बार अंतिम लड़ाई लड़ेंगे और झारखंड पूरा सुधर जाए। 11वीं से किसी का नौकरी न हो, पेपर लीक का संभावना ख़त्म हो जाए। एक ऐसा व्यवस्था जो पढ़ेगा वही नौकरी करेगा। सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई है, क्या अब तक बातचीत कुछ हो पाया है? देखिए ये सब डैमेज कंट्रोल का काम है। मुख्यमंत्री एक बैरिकेडिंग लगा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, उसके बीच में मात्र 4-5 ही स्टूडेंट रहेंगे, डीसी महोदय रहेंगे, जेपीएससी और जेएसएससी के जवाबदेही पर्सन रहेंगे, कार्मिक सचिव रहेंगे और बाकी छात्र दूर में अपना बाहर रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से बात करें। मुख्यमंत्री बड़ा दिल दिखाए तो मुख्यमंत्री बड़ा दिल दिखाएं और उसी की मांग को लेकर छात्रों का लगातार यहाँ पर रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम यानी रांची के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, विरोध
और अनशन चल रहा है। ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है और छात्र यह चाहते हैं कि उनके बातों को सरकार सुने और जब तक सरकार उनके बातों को नहीं सुनती है तब तक इसी तरीके से छात्रों का सत्याग्रह जारी रहेगा।